हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। एंड आप एक चीज देख लीजिए, ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। एंड इसमें आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही नहीं बताना, जस्टिफाई भी करना है। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एंड तक वीडियो बने रहना, ठीक है। देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दे रखा है आपको? वो पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी क्या इक्वल होता है किसके? साइन ए प्लस साइन बी के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी यहाँ पे चेक करते हैं, समझ में आ रहा है? तो मैंने सब मान लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया? कोई वैल्यू मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैंने 30 डिग्री, एंड कॉमा लगाया। बी इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? 60 डिग्री। सही है, कर दो वैल्यू पुट। साइन ए की जगह 30 डिग्री प्लस बी की जगह मैंने 60 डिग्री पुट किया, इज इक्वल टू साइन ए क्या है मेरा? साइन 30 डिग्री यूज करूंगा फिर मैं, प्लस साइन 60 डिग्री बी की जगह, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब साइन इन दोनों का तो 90 डिग्री हो गया। इधर मेरा साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? √3/2, ठीक है। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इजिकल दोनों का एलसीएम लिया तो 2 हो गया, 1 प्लस √3। अभी तो किसी एंगल से सेम नहीं लग रहा है, तो नॉट इक्वल हो गया। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? फॉल्स। समझ में आया? जस्टिफिकेशन आपको पता चल गया किस तरीके से करना है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जब मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा तो क्या sin थीटा की sin की वैल्यू बढ़ जाएगी? चेक करते हैं। देखो, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। क्या जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं? sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, फिर sin 60 डिग्री, 45 भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर sin 90 डिग्री। ये क्या है? इंक्रीज कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। sin 0 पे क्या होती है? 0। sin 30 पे क्या होती है? 1/2। sin 60 पे क्या होती है? √3/2, यानी कि 1√3 की वैल्यू 1.73 के समथिंग होती है। एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.8 से एबव रहेगी अप्रोक्स, ठीक है। एंड sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर 1 हुई, यानी कि बढ़ रही है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्री। यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट क्या हो रहा है? वो cos थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। देखो, cos थीटा पे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूँ? cos 0 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री, फिर cos 45 डिग्री, फिर cos 60 डिग्री, एंड फिर cos 90 डिग्री। यही तो वैल्यू तुम्हें पता है, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो cos 0 पे क्या होता है? 1 होता है। यहाँ क्या होता है? √3/2। इधर क्या होता है? 1/√2। इधर क्या होता है? 1/2। इधर क्या होता है? 1, नहीं 0। अभी क्या, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा नीचे की तरफ बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 30, 45, 60, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। वैल्यू तो इधर की तरफ बढ़ रही है ना, यानी कि 0 डिग्री थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैल्यू वैसे वैसे क्या कर रही है? घट रही है। इसका मतलब ये तो जो स्टेटमेंट देखा, ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें तो लिख रहा था कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। अब थीटा इंक्रीज करने पर वैल्यू तो घटती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा, समझ में आ गया?
अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट, कि ऐसा कोई वैल्यू है जहां पे साइन थीटा cos थीटा दोनों बराबर हो। बिल्कुल है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है cos थीटा। सिंपली आपने 45 डिग्री पढ़ा होगा कोई चीज, क्या पढ़ा होगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यस एट 45 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ पे। क्या बोल रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। क्या जब A की वैल्यू 0 होगी तो cot A डिफाइंड नहीं होगा? तो चेक करते हैं। देखो cot A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, cos A अपॉन sin A। ये लिख सकता हूँ कि ये लिख सकता हूँ? पहले तो बताओ मेरे को क्लियर। ठीक है, अब ये किस पे पूछ रहा है, a इज इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफाइंड होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, ये पुट कर सकता हूँ मैं। अभी cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है एंड sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम यस, क्या है ट्रू है। कोई दिक्कत? समझ में आई चीज नहीं आई? होप करो सभी पार्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।